नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी टॉपिक के हम यहां पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 15 days and 20 days respectively. They begin work together, but A left the work after 2 days and B after 3 days. In how many days will C alone finish the work? ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने 3 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है ये लिख लेते हैं कि ए अगर अकेला किसी काम को करेगा, ये अकेला अगर किसी काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी अगर उसी काम को करेगा अकेले तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन में बोला है 15 दिन में, 15 डेज में। और सी अगर उसी काम को अकेला करेगा, जिस काम को ए अकेले 10 दिन में करता है और जिस काम को बी अकेले 15 दिन में करता है, सी अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? भैया 20 दिन में करेगा, 20 डेज में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट वर्क को करने का एफिशिएंसी आ गया, संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइन डायग्राम बनाएंगे। लाइन डायग्राम क्यों बनाएंगे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे कि किसने काम की शुरुआत की थी, किसने बीच में काम छोड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, ए और बी साथ में 10 दिन काम करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ऐसा जब आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आप क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको बार बार पढ़ोगे तो क्या है, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। जैसे पिछले क्लास मैंने आपको बताया था कि बार बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप लाइन डायग्राम बना लोगे, फिर लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है वो फॉलो करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए पहले यहाँ पर हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी और सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया। ए बी और सी साथ में मिलकर काम करते हैं, काम शुरू करते हैं। फिर बोला है कि ए ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। चलिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक किसी पॉइंट पे मेरा काम स्टार्ट हो रहा है और जब मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो सपोज इस पॉइंट पे मेरा क्या है, यहाँ पर काम एंड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ से 2 दिनों के बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ, इस पॉइंट से आगे जाएंगे राइट साइड तो यहाँ पर 2 दिनों बाद किसने काम छोड़ दिया? 2 दिनों के बाद किसने काम छोड़ दिया? इस पॉइंट पे ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से काम शुरू हुआ था, ए ने 2 दिन तक काम किया बी और सी के साथ में, फिर ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, और बी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ए के छोड़ने के बाद बी ने काम छोड़ा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा है और बी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो चलिए यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, तो काम शुरू होने के 3 दिन के बाद, काम शुरू होने के 3 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। इस पॉइंट पे मैं मानता हूँ बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब कौन काम करेगा? अकेले सी काम करेगा। देखिए यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों हैं वो 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर ए के काम छोड़ने के बाद कौन कौन काम करेगा? तो यहाँ पर बी और सी काम करेंगे। यहाँ पर कौन कौन काम करेंगे? बी और सी काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे सी ने भी काम छोड़ दिया, तो जब सी भी काम छोड़ देगा तो कौन काम करेगा? बी अकेले काम करेगा। सॉरी, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया, तो जब बी भी काम छोड़ देगा, बी और सी साथ में कर रहे थे, बी ने काम छोड़ दिया, तो इसके बाद कौन काम करेगा? सी अकेले काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर सी अकेले काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपका? 3 है। 3 में जब आप 2 माइनस करोगे, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। मतलब बी और सी ने कितने दिन काम किया है? बी और सी ने 1 दिन काम किया है साथ में। और
बी के छोड़ने के बाद सी ने कितना किया है, बी के छोड़ने के बाद किसने काम किया है, सी ने काम किया है। लेकिन सी ने कितने दिन काम किया है ये दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर मान लेते हैं सी ने एक्स डे काम किया है, एक्स डेज काम किया है। तो यहाँ पर हमारा लाइन डायग्राम बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10, 12, 10, 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप बड़ी वैल्यू ले लो, बड़ी वैल्यू का आप मल्टीपल ले लो। 20 का आप एलसीएम लोगे, 21 ज़ा 20, 20 10 से तो डिवाइड होगा, 15 से नहीं होगा। 22 ज़ा 40, 40 10 से होगा लेकिन 15 से नहीं होगा। 23 ज़ा 60, 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो 60 क्या है आपका एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60। तो यहाँ पर ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया। बी का एक दिन का काम 4 आ गया और सी का एक दिन का काम 3 आ गया। क्लियर है। क्या बोला मैंने, ए का एक दिन का काम 6 आ गया, बी का एक दिन का काम यहाँ पे 4 आ गया और सी का एक दिन का काम यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और सी तीनों ने साथ में 2 दिन काम किया। तो ए बी और सी तीनों ने साथ में 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा। देखिए ए बी और सी अगर साथ में काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए एक दिन में 6 करेगा, बी 4 करेगा, सी 3 करेगा, तो 6 4 10 3 13। तो एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 13 काम। अब करना कितना काम है, देखिए 13 का एक दिन में 13 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन तीनों ने 7 काम किया तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 26 काम। क्लियर है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 26 काम। तो बचा कितना काम, 60 में आप 26 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, 5 माइनस 2 3, 34। ठीक है। तो 26 काम हो गया तो बचा कितना काम, 34 काम। अब देखिए ए बी और सी ने 2 दिन काम कर लिया है। अब इसके बाद कौन काम कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं, 1 दिन। ठीक है। ए बी और सी के करने के बाद बी और ए ने तो छोड़ दिया, बी और सी काम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, 1 दिन कर रहे हैं। तो उसके बाद अब देखिए, अब बी और सी को भी यहाँ पे काम करवा देते हैं। बी और सी का 1 दिन का काम कितना है, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों अगर करेंगे तो साथ में एक दिन में कितना काम होगा, 4 और 3 कितना काम होगा, 7 काम, 7 काम। क्लियर है। तो यहाँ पर 34 काम बचा, 34 काम में और कितना काम हो गया, 7 काम और हो गया। तो 34 में 7 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा आपका, 27 काम। तो 27 काम क्या है आपका, रिमेनिंग वर्क है। 27 काम क्या है आपका, रिमेनिंग वर्क है। ठीक है। टोटल 60 काम था, 60 काम में 26 काम ए बी और सी ने 2 दिन में कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए ने छोड़ दिया, फिर बी और सी ने कितना काम कर दिया, 7 काम कर दिया। तो यहाँ पर 7 काम हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना काम, 27 काम। अब ये जो 27 रिमेनिंग वर्क है इसको कौन करेगा, अब ये जो 27 रिमेनिंग वर्क है इसको कौन करेगा। देखिए अब ए ने भी काम छोड़ दिया है, बी ने भी काम छोड़ दिया है, तो सी अकेला बचा है। सी अकेले इस 27 काम को करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, देखो सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। भैया सी एक दिन में 3 काम करता है तो 27 काम को कितने दिन में करेगा। अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 27 काम को कितना करेगा। देखो यहाँ पे 3 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 काम को कितने दिन में कर देगा, यहाँ पे 9 डेज में। कितने दिन में कर देगा, 9 डेज में। तो सी ने बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा किया, 9 दिनों में। सी ने बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा किया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डेज में। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट क्या करते, 27 को किससे डिवाइड कर देते, आप जो सी की एफिशिएंसी है 3 से डिवाइड कर देते तो भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सी ने बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा किया, हमारा आंसर आ गया 9 डेज आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज आफ्टर वर्किंग विद बी एंड सी फॉर 16 डेज। A leaves and then B and C complete the remaining work in 40 days more. A alone could do the work in
ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर साथ में 16 दिनों में, अच्छा, बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है और फिर बी और सी ने शेष काम को 40 और दिनों में पूरा किया। बी और सी शेष काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 40 और दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा? देखिए, सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए, बी और सी किसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 डेज में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला है बी और सी के साथ, चलिए यहाँ पे हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं ना, कौन किसने कितना दिन काम किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 16 दिन काम करने के बाद 16 डेज तक किसने काम किया? ए ने काम किया बी और सी के साथ। तो 16 दिनों तक काम करने के बाद इस पॉइंट पे कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है। उसके बाद ए के छोड़ने के बाद, है ना, ए जब काम छोड़ देता है बी और सी के साथ काम करेगा उसके बाद 16 दिन के बाद, तो यहाँ पर बी और सी काम करेंगे कितने दिनों में? 40 और दिनों में काम को पूरा करेंगे, 40 डेज और लगेगा। क्लियर है? ये बोला था क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जब आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपके पास क्या है? ए, बी और सी पहले काम करेंगे 16 दिन तक, उसके बाद बी और सी काम करेंगे 40 दिनों तक। तो आपके पास यहाँ पे ए, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी है, लेकिन बी और सी की एफिशिएंसी नहीं है। और यहाँ पर जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है? आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप टोटल वर्क कैसे निकालते हो? एलसीएम। आप टोटल वर्क कैसे निकालते हो? एलसीएम से निकालते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से निकालते हो। तो या तो फिर आप दो वैल्यू का एलसीएम लोगे या तो तीन वैल्यू का एलसीएम लोगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास केवल सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पे आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, है ना? क्या बोला मैंने? बाकी क्वेश्चंस में आप जब टोटल वर्क निकालते थे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते थे, दो वैल्यू की निकालते थे या दो से ज़्यादा वैल्यू की निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है। जब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास केवल सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालोगे? क्योंकि बी और सी का एफिशिएंसी तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे आप इस केस में आप क्या करोगे? जिस केस में आपके पास केवल एक ही वैल्यू है और आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, सॉल्व करना है, तो इस सिंगल वैल्यू को ही आप क्या मान के चलो? टोटल वर्क मान के चलो। इस सिंगल वैल्यू को ही आप क्या करो? टोटल वर्क मान के चलो। ये 40 को ही आप टोटल वर्क मान के चलोगे। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब देखिए, 40 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ पे 40 आएगा, 40 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। ए, बी और सी जो है वो साथ में 40 दिन में 40 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। ठीक है, अब करना कितना है? 16 दिन काम करवाना है। देखिए, ए, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे निकला है ना, 41 सा 40, एक दिन में एक काम करते हैं। तो 16 दिन में कितना काम करेंगे? 16 डेज में 16 काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना काम हो गया? 16 दिन में 16 काम हो गया। देखिए, यहाँ पे टोटल करना कितना काम है? देखिए, इतना डिटेल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टली रफ में बिना ये डायग्राम बनाए ये सारी चीज़ें लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना काम हो गया भाई? 16 काम हो गया। 16 काम हो गया। करना कितना काम है? टोटल 40 काम। करना कितना है? 40 काम। तो 40 में 16 माइनस करोगे तो बचेगा कितना काम? यहाँ 40 में जब आप 16 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना काम? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 24। बचा कितना काम? 24 काम बचा यहाँ पे 40 में 16 माइनस करने के बाद। तो यहाँ बचा कितना काम? 24 काम। यहाँ बचा कितना काम? 24 काम। ठीक है, 24 काम बचा। 40 काम में 16 काम ए, बी और सी ने कर लिया। अब बचा 24 काम। 24 काम को कौन करेगा? बी और सी करेगा। कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी और सी जो है, चलिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो करना कितना काम है? बचा कितना काम है? बचा है 24 काम। 24 काम को कौन करेगा? करना कितना काम है? 24 काम। 24 काम को कौन करेगा? बी और सी करेंगे। तो एफिशिएंसी किसका आएगा? बी और सी का आएगा एफिशिएंसी। और कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला है? जो रिमेनिंग वर्क है, 24 वर्क है, इसको बी और सी ने कितने दिनों में किया? भैया 40 दिनों में किया। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? 40 डेज।
टाइम कितना आ जाएगा 40 डेज। तो जब आप बी और सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आप बी और सी की वैल्यू निकालोगे तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा 24/40, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना आ गया, तो यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/5, 3/5। बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी और सी का एक दिन का काम कितना आ गया 3/5 आ गया। अब देखिए आपके पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना है, ए बी और सी का तीनों का एक दिन का काम 1 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। और बी प्लस सी कितना है आपका, बी प्लस सी हमने कितना कैलकुलेट किया है 3/5। दोनों को जब आप माइनस करोगे दोनों इक्वेशन को, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3/5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 2/5 काम करेगा। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 2/5 काम करेगा। क्वेश्चन में पूछा है ना, यही तो बोला ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं कंप्लीट वर्क को। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बी और सी की वैल्यू जैसे ही हमको मिल गई, हमने ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दिया, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ए मिल गया। अब ए का एक दिन का काम मिल गया 2/5, ए का एक दिन का काम मिल गया 2/5। अब बोला है कि अगर ए, क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये जो ए है ये इस कंप्लीट वर्क को, संपूर्ण कार्य को अकेले करेगा, ठीक है। ए अगर इस काम को 40 काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा भैया, देखो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। चलो इधर लिख देता हूं मैं, है ना, यहीं पे लिख देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, रुको, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, यहां पे लिख लेता हूं। ए जो है 40 काम करना है, वर्क ऊपर आता है, एफिशिएंसी नीचे आता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है, का 2/5 वर्क पर डे। देखो 40 काम करना है और एफिशिएंसी कितना है 2/5 वर्क पर डे। तो वर्क कैंसिल, डे ऊपर जाएगा और यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में है, 5 भी ऊपर चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ये हो जाएगा डेज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22 ज़ा 40, तो 25 ज़ा आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 डेज। तो ए अगर इस काम को करेगा 40 काम को, तो अकेले कितने दिन में करेगा 100 दिन में करेगा, 100 डेज में करेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए अगर एक दिन में 2/5 काम करता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए अगर एक दिन में 2/5 काम करता है तो 5 दिन में, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा, ऐसा भी लिख सकते थे। अब 5 दिन में 2 काम करेगा तो 40 काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करो तो 40 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 दिन में कितना काम हो जाएगा, 100 दिन में 40 काम हो जाएगा। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया है 100 डेज, आंसर कितना आया 100 डेज। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज एंड देन बी लीव्स एंड ए continues for 2 more days. After that C joins and together they complete the task in 2 days. If C works alone, how many days will he take to complete the work? देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है और ए अकेला 2 दिन जारी रखता है। मतलब ए अकेला 2 दिन तक और जो है वो काम को जारी रखता है। उसके बाद सी भी उसके साथ शामिल हो जाता है, उसके बाद सी शामिल हो जाता है और कार्य 2 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला कार्य करे तो वे इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, 10 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है, चलिए यहाँ पे सी का एफिशिएंसी नहीं दिया है, सी का एफिशिएंसी हमको निकालना है। सी वर्क्स अलोन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। चलिए यहाँ पर हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों तक तीनों साथ में काम करेंगे। 3 दिनों तक ए और जो बी है, ए बी सी नहीं बोला, ए और बी बोला है ना।
पहले क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पहले क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ऐसे बोला है। तो यहाँ पर उसके बाद सीधा ये बोला है कि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब ये बोला है कि ये जो ए और बी है ये 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो इस पॉइंट पे बी काम छोड़ देगा, 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देगा। ठीक है, अब क्या बोला है, एन ए अलोन कंटिन्यूस फॉर 2 more days, और ए अकेला 2 दिन और जारी रखता है। तो बी के छोड़ने के बाद ए 2 दिन तक और काम करता है। बी के छोड़ने के बाद ए अकेला 2 दिन और काम करता है, 2 days और काम करता है ए अकेला। ठीक है, बी के छोड़ने के बाद ए जो है, बी के छोड़ने के बाद ए 2 दिन तक और काम जारी रखता है। उसके बाद बोला है कि आफ्टर दैट सी जॉइंस एंड टुगेदर दे कंप्लीट द टास्क इन 2 days। बोला है कि उसके बाद सी भी कार्य में शामिल हो जाता है और एक कार्य 2 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद सी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर सी भी मिल जाएगा, यहाँ पर सी भी मिल जाएगा, ए और सी दोनों साथ में करेंगे और काम जो है वो 2 दिन और लगेगा और काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम में 2 दिन और लगेगा और काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। चलिए, यहाँ पर 10 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए सी का यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं दिया है, सी का एफिशिएंसी निकालना है कि सी अगर अकेले करेगा तो इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 और 12 का आप एलसीएम देखो तो 10 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। 12 1 12, 12 2 24, यहाँ पे 12 5 60 और 10 6 60। ये जो 60 है 10 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एलसीएम ट्रिक बताया था, या फिर मैं वीडियो के जो ये एंड है इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आप एलसीएम ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 6 60, 12 5 60, ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 5, और दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। तो यहाँ पर ए और बी ने साथ में, ए और बी का अगर आप 1 दिन का काम देखोगे, ए और बी का 1 दिन का काम देखोगे तो कितना है, 6 और 5 11 है। और करना कितने दिन की है, 3 दिन की है। तो 3 दिन में कितना काम कर लिए होंगे, तो भैया 3 दिन में 33 काम हो गया होगा, 1 दिन में 11, तो 3 दिन में 33 काम। तो चलिए यहाँ पर ए और बी ने कितना काम कर लिया, 33 काम। ए और बी ने 33 काम कर लिया। अब उसके बाद कौन काम करेगा, अब उसके बाद ए अकेला काम करेगा। तो ए अकेला कितना काम करेगा, ए 1 दिन में 6 काम करता है, और ये अकेला कितने दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। तो भैया जब ए का 1 दिन का काम, ये 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। 2 6 12, 12 काम। तो 12 काम और हो गया, तो यहाँ पे 12 काम और हो गया, यहाँ पे 12 काम और हो गया। अब बचा कितना काम, देखिए टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल कितना काम करना है, टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क है 60 काम करना है। तो जब 60 काम करना है, 60 में से 33 + 12 काम हो गया, मतलब कितना काम हो गया, 33 + 12 मतलब कितना काम हो गया आपका, 45 काम हो गया। अब 60 में से 45 काम हो गया है तो बचेगा कितना काम, 60 में 45 माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो भैया यहाँ पे जो बचा है 15 काम, यहाँ पर जो बचा है 15 काम, इसको कौन करेगा, इसको करेंगे ए और सी मिलकर साथ में, और कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए और सी 15 काम को करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, कितना काम करना है, 15 काम, 15 वर्क को करना है, किस एफिशिएंसी से करना है, कौन करेगा, ए और सी करेगा। तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं ए और सी अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। तो कितने समय में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, भैया दिया है 2 दिन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 days। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस सी आपका कितना आ जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, 15/2, ए और सी, ए प्लस सी 15/2। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ए और सी कितना है, 15/2, और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 6। अगर यहाँ पर ए और सी आपका कितना है, ए प्लस सी आपका कितना आया है, 15/2 आया है, जिसमें से आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो वैल्यू ए की रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे c बराबर कितना आ जाएगा, 15/2 - 6, तो ये हो जाएगा 15 - 12/2। तो c कितना आ जाएगा, 3/2। हमारे पास c कितना आ जाएगा, 3/2। तो मतलब c का 1 दिन का काम कितना हुआ, तो c का 1 दिन का काम कितना आया, तो भैया c का 1 दिन का काम आया 3/2।
यानी सी का एफिशिएंसी कितना है 3/2 वर्क, 3/2 वर्क पर डे। एफिशिएंसी कितना है 3/2 वर्क पर डे। अब सी अगर अकेला इस काम को, सी अगर अकेला इस 60 काम को करेगा, सी अगर अकेला इस 60 काम को करेगा 3/2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में करेगा देखो। सी अगर अकेला इस 60 काम को करेगा, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो सी अकेला इस 60 काम को करेगा, कितने की एफिशिएंसी से करेगा 3/2 वर्क, 3/2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से करेगा। 60 काम करना है, 3/2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क वर्क कैंसल, डे ऊपर जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाए, ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा बाय 30, तो ये कितना आ जाएगा 40 डेज। 32 जा 60, सॉरी ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 है ना, सॉरी ये 3 है, 60 डिवाइडेड बाय 3, 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40 डेज, ठीक है। 3 2 जा 6, 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 40 डेज। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर किसका टाइम आया है, ये सी का। सी अगर करेगा अकेले तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, ठीक है। सी अगर अकेले इस काम को 60 काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा भैया, 40 डेज में करेगा। मतलब सी का जो है संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता कितना है, 40 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए यहाँ पर आप जो मैं इतना डिटेल में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको शॉर्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं वैल्यूज़ लिखूंगा, सीधा मल्टीप्लाई करके ये शॉर्ट में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको अभी क्या करना है, जब आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी A+B 1 डे वर्क समझाने के लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप सीधा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको बहुत ही कम समय में 30 सेकंड में आपको आंसर ये लाना है, ठीक है। 30 सेकंड से भी कम समय में आपको इसको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी उस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं। एफिशिएंसी किसका किसका गिवन है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बोला है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर करेंगे तो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। 10 डेज आपका क्या है, संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता कितना दिया है, 10 डेज पर वर्क दिया है आपका A+B का, ए और बी का। और क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में, 50 डेज में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर लाइन डायग्राम, अच्छा लाइन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं बोला है कि ए इतना दिन काम करेगा, बी इतने दिन काम करेगा, सीधा यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है। और हमको किसका निकालना है, बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो हमारे पास A+B और C अवेलेबल है और B का एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। B बोला है ना, हाँ B अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने समय में कर पाएगा। 10 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 50 आएगा। क्यों 50 आएगा, क्योंकि भैया 50 जो है वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 50 है, ये 1 का भी ये जो 50 है इस 50 का भी मल्टीपल है और इस 10 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो 50 हमारा क्या है, एलसीएम है, यही क्या है हमारा टोटल वर्क है ना। 50 जो है वो 10 से क्या है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 50 क्या हो जाएगा एलसीएम। अब 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। तो A+B साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। A+B अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और C अगर एक दिन में कितना काम करेगा, C एक दिन में 1 काम करेगा, अकेला काम करेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करो, A+B अवेलेबल है और C अवेलेबल है, तो आप A+B+C तीनों का साथ में एफिशिएंसी निकाल लो। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में A, B और C के बीच में एक रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है, ए किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ए का बी और सी के साथ में रिलेशन दिया है। तो अगर मैं A+B+C निकालूंगा और इस रिलेशन को लगाऊंगा तो मेरा ये जो है अननोन है, जो मेरे को बी फाइंड करने बोला है, ये आ जाएगा। चलिए जो कंडीशन है मैं ये भी लिख देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंडीशन भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। देखो
किसी कार्य को ए, जैसे ए जो है वो 20 रोटी को, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए जो है 20 रोटी को सपोज 20 दिन में बनाएगा। एक एग्जांपल, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं, बी और सी साथ में मिलकर करते हैं। मैं मान लेता हूं कि 20 रोटी को 20 दिन में बनाता है ए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसी 20 रोटी को बी और सी मिलकर भी बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसी 20 रोटी को बी और सी मिलकर बनाएंगे, और कितने दिन में बनाएंगे, 20 दिन में, क्योंकि जितने दिन में ए इस 20 रोटी को बनाएगा उतने ही दिन में बी और सी मिलकर इस 20 रोटी को बनाएंगे। यही तो बोला है क्वेश्चन में, ए किसी काम को उतने दिन में करता, उतने ही दिन में करता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए का और बी और सी का साथ में क्षमता जो है वो समान है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी जब साथ में काम करे तो उसकी एफिशिएंसी के बराबर है। तो यहाँ पर बी और सी साथ में मिलकर इसी 20 रोटी को कितने दिन में बनाएंगे, 20 दिन में। तो इसका मतलब है ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी जब साथ में काम करे तो उसकी एफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता जब समान है तो इकाई क्षमता यानी यूनिट एफिशिएंसी भी सेम रहेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर ए जो है वो एक दिन में 20 दिन में 20 रोटी बनाता है तो ए जो है एक दिन में 1 रोटी बनाएगा, तो बी और सी भी जो है वो एक दिन में 1 रोटी बनाएंगे, है ना। ए जो है वो अगर एक दिन में 20 दिन में 20 रोटी बनाता है तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 1 रोटी बनाएगा। तो जो बी प्लस सी साथ में मिलकर ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दिन में, ये जो है ये भी एक दिन में कितना रोटी बनाएंगे, 1 रोटी बनाएंगे। तो दोनों का जो इकाई क्षमता है, यूनिट एफिशिएंसी है, ये भी सेम है, क्योंकि दोनों का संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता समान है तो इकाई क्षमता भी तो समान रहेगा, दोनों के एक दिन का कार्य भी तो समान रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए बराबर बी प्लस सी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर बी प्लस सी है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो कितना आएगा, ए आपका कितना है 5 है और सी आपका कितना है 1 है। तो 5 में जब आप 1 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे ए और बी प्लस सी का रिलेशन दिया है, तो क्या दिया है, ए बराबर बी प्लस सी है। देखिए तो यहाँ पे अगर ए बराबर बी प्लस सी होगा, दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे टोटल प्लस करने पे 6 आएगा। तो बी प्लस सी कितना होगा, 3 होगा, और बी प्लस सी ए के बराबर है तो ए भी 3 होगा, तभी तो 3 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। जब a प्लस बी प्लस सी 6 है और a और b प्लस सी समान है तो a 3 होगा और b प्लस सी 3 होगा, तब तो 6 आएगा। तो यहाँ पे a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, a एक दिन में कितना काम करेगा भैया, a जो है, अच्छा हमको b फाइंड करना है, है ना। तो हम यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो a कितना मिल गया, a 3 मिल गया, और b प्लस सी कितना मिल गया हमको, b प्लस सी भी क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ से हम b फाइंड कर पाएंगे क्या, b भी मिल जाएगा हमको। देखो यहाँ पे c कितना है, 1 है, c 1 है, तो यहाँ पे अगर c 1 है तो b + 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1 2 आ जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब b का एक दिन का काम कितना आ गया, मतलब b का एक दिन का काम कितना आ गया, 2। b एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि b अगर इस कंप्लीट वर्क को, b अगर इस संपूर्ण कार्य को अकेले करेगा 50 काम को, तो कितने दिन में करेगा भैया, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में, 1 डे में एक दिन में 2 काम करता है। तो 50 काम करना है तो राइट साइड में 25 से मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट पे भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 डे में कितना काम कर लेगा, 50 काम कर लेगा। तो ए अकेला 25 दिन में कितना काम कर लेगा, 50 काम को, यानी संपूर्ण ए बोल रहा हूँ, बी अकेला 25 दिन में इस जो संपूर्ण कार्य है 50 काम को कर लेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, कितना काम करना है, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना काम करना है भैया, 50 काम करना है, किस क्षमता से करना है, 2 की क्षमता से करना है। तो आंसर आ जाएगा 25 डेज, आंसर आ जाएगा 25 डेज। ऐसा भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।